अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबर रहमान और आज का मेरा टॉपिक है, लेक्चर नहीं है, टॉपिक है एमडी कैट 2023। हाउ टू क्रैक एमडी कैट 2023। क्रैक का मतलब होता है किसी भी टेस्ट को एक अटेम्प्ट में पास करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा एमडी कैट के बारे में और एमडी कैट से रिलेटेड, और एंड में हम कोई ना कोई कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मुनीबर रहमान और मैं फार्म डी फर्स्ट प्रोफ का फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मेरी भी एक पूरी जर्नी है, एक पीछे पास्ट है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, हाउ टू क्रैक एमडी कैट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, मीन्स के सब पूछते हैं क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे कांटेक्ट में जो कह रहे थे एक छोटा सा गाइड चाहिए एमडी कैट के लिहाज से, तो मैंने उसको सोचा कि मैं एक वीडियो बना लूँ ताकि आप लोग को भी पता चल जाए कि एमडी कैट क्या चीज़ है, एमडी कैट को किस तरह पास करना है, एमडी कैट को किस तरह अटैम्प्ट करना है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन की बात करें, एमडी कैट जो है ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो इंटर और ए लेवल्स के बाद, ओ ए लेवल्स के बाद जिसे कहते हैं, ओ ए लेवल्स के बाद वो टेस्ट देते हैं। ठीक है, और वो टेस्ट देने के बाद अगर वो उसमें हाई स्कोर कर लेते हैं तो या तो वो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी या किसी डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काबिल एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो एक अलग मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट में उनका नेम आता है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इस तरह प्रोसेस चलता है और एंड में उनका एडमिशन हो जाता है। तो सबसे पहली बात, जो बैरियर होता है वो हमारे होते हैं फर्स्ट ईयर के मार्क्स। ठीक है, मैट्रिक के मार्क्स, सेकेंड ईयर के मार्क्स और फिर एंड में एमडी कैट के स्कोर। ठीक है, मैट्रिक में किसी स्टूडेंट के आ जाते 1050+। ठीक है, वो फिर सोचता है, वो माइंड बना लेता है कि यार मैंने डॉक्टर की फील्ड में जाना है, मेडिकल हो या डेंटल फील्ड हो, मेडिकल से मीन एमबीबीएस। ठीक है, तो फिर फर्स्ट ईयर करते हैं, फर्स्ट ईयर में मार्क्स थोड़े कम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो 420 के करीब आते हैं। ठीक है, जो कि कम है उस स्टूडेंट के लिहाज से जिसने अपना एम बनाया होता है एमबीबीएस के लिए। फिर वो सेकेंड ईयर की तैयारी करते हैं और जो उसका टोटल स्कोर आता है वो 1020 के करीब आता है। ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 1080 की तरफ नहीं जा रहा, 1020 की बात कर रहा हूँ। फिर वो अपना माइंडसेट बनाते हैं कि मैं ना यार फला यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, फला इंस्टीट्यूट, किप्स हो गया, स्टार्स हो गया, इन सब से प्रेपरेशन करने के बाद अच्छी तो मैं एमडी कर देता हूँ। अब ये जो मौका आता है ना, जो गैप आता है यूजली 3 मंथ्स का। ठीक है, इसमें हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, और 3 मंथ्स यूं गुजरते हैं आपको पता भी नहीं चलता। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो अगर मैंने आज वीडियो अपलोड की है तो मैं सिर्फ 10 दिन का बता रहा हूं कि 10 दिन में हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू क्रैक एमडी कैट। ठीक है, ये है मेरा आज का बेसिकली टॉपिक। सो फिर वो जो स्टूडेंट है वो फिर एडमिशन लेता है इंस्टीट्यूट में और वहाँ तैयारी करता है। वो तैयारी करने के बाद इतना काबिल हो जाता है कि वो 200+ MCQs को सॉल्व कर सके और अच्छा स्कोर कर सके। फिर वो अपना जो मतलब कि उसने तैयारी होती है वो कंप्लीट कर चुका होता है। अब लास्ट जो स्टेज होता है वो एमडी कैट को अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जो मैं गलतियाँ आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मैं रह चुका था एमडी कैट में, मतलब कि मैंने क्रैक नहीं कर पाया, मैं क्रैक एक अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाया और दूसरी अटैम्प्ट मैंने की ही नहीं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको। माय एमडी कैट एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मेरे थे मैट्रिक के अंदर 925 मार्क्स, सॉरी मैट्रिक कह रहा हूँ, सेकेंड ईयर के अंदर 925 मार्क्स यूजली बहुत कम होते हैं। ठीक है, मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसका मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, कह सकते हैं कि मैं कंप्यूटर मैन था और मैं कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाह रहा था, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, जीरो इंटरेस्ट था। 925 मार्क्स के बावजूद पेरेंट्स के कहने पे और पेरेंट्स की सपोर्ट दुआओं की वजह से, और ये था कि बस पेरेंट्स चाहते हैं, तो मैंने अपना जो है ना खुद को ग्रूम करने की कोशिश की कि मैं अब एमडी कैट दूँ। ठीक है, मैं एमडी कैट के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैंने अकेडमी में एडमिशन लिया, एमडी कैट में मैंने स्कोर किया 162, जो कि 925 मार्क्स में मेरा कभी भी एडमिशन नहीं होना था। तो मैंने दूसरी अटैम्प्ट नहीं की, मैं सीधा फार्म डी की तरफ चला गया, और उसकी भी एक रीज़न है जो मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं अपने एमडी कैट के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज़ भी थी, एक माउंटेन होता है सिलेबस का, एक केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स का ये जो कम्बिनेशन होता है, इसको 3 मंथ्स में कवर करना बहुत मुश्किल काम होता है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, और उस स्टूडेंट के लिए जिसका इंटरेस्ट भी नहीं होता। अब मैं उस एक्सपीरियंस की बात करता हूँ जो पॉजिटिव है। ठीक है, जो मैंने आपको बातें बतानी है अपने एक्सपीरियंस से। सबसे पहले अगर आपका एमडी कैट का टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम ज़्यादातर वो बच्चे होंगे, वो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो यूजुअली जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना किसी भी चीज़ का, वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है अगर आप उसके लिए सही तरह प्रिपेयर नहीं होंगे, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ लेकर उसको आप सीरियस लेकर कमिटेड होकर चलेंगे। ठीक है, तो एमडी कैट, जाहिर सी बात है कि एमडी कैट का टेस्ट पास करना और उसके लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना और ये सब एक प्रोसीजर, इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है पेरेंट्स की, जो डे बाय डे जो है वो लैक्स में चल जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि एक अच्छे स्टूडेंट को इस एमडी कैट को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। पहला तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने एमडी कैट को सीरियस लिया था, तभी इंटरेस्ट ना होने के बावजूद मेरे 162 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो इंटरेस्ट
ना भी हो, आपने बस ये सोचना है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं और पेरेंट्स मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये मैंने करना है और करके दिखाना है, ठीक है? ये आपका डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, पेपर जो था वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं था, वो था ORMI शीट, जिसको बबल शीट कहते हैं हम, ठीक है? तो वो 200 बिल्कुल कहते हैं शीट होती है, ठीक है? 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? और 4 ऑप्शंस में मोस्ट सूटेबल आपने जो है वो सिलेक्ट करना होता है और उसको बबल शीट पे इंसर्कल करना होता है, ठीक है? इंसर्कल के पीछे कार्बन कॉपी होती है जो वो उनको दे देते हैं, और बल्कि कार्बन कॉपी खुद ले जाते हैं और जो पेपर होता है वो उनको देते हैं, ठीक है? तो कार्बन कॉपी से आप बाद में अपने MCQs को टैली भी कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी बेसिक्स, ठीक है? की पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ MD कैट से पहले क्या करना है, ठीक है? अपने डॉक्यूमेंट्स सारे जो है ना तैयार रखने हैं अपने हर टाइम, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स से मुराद जो जो रिक्वायर्ड है, एडमिट कार्ड की आप कॉपी रख लें, ठीक है, अपने पास। मोस्ट ऑफ द केसेस गुम जाते हैं, ठीक है? या सेंटर पे जाकर नर्वसनेस इतनी हो जाती है, इतने हेक्टिक माहौल होता है उधर पार्किंग एरिया पे, और ऊपर से गर्मी के मौसम में ये पेपर होता है MD कैट का, ठीक है? सितंबर के एंड में, मिड में होता है ये, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा, अजीब सा, रैश सा माहौल होता है पार्किंग एरिया पे। फिर अंदर जाने के बाद बड़ा रश सा होता है, अपने रूम को ढूंढना, रोल नंबर वाइज, ये सब काम जो होता है ना, ये आपने विद इन द मिनट्स करना होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है। अगर आपका टेस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 बजे स्टार्ट होना है, तो आप 9 बजे घर से निकल जाएं, ठीक है? और 9:30 तक आप वहाँ पहुँचकर अपने माहौल के साथ एक ना दोस्ती बना लें, ठीक है? इन्वायरमेंट के साथ फैमिलियर हो जाए। फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने जो जहाँ पर भी आपके पास होंगे वो अपने हाथ में रखें, और जहाँ आपको ज़रूरत होगी वो उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, और अंदर जाकर आराम से 15-10 मिनट पहले बैठ जाएं। और फिर उसके बाद कुछ आपने जो पढ़ना वढ़ना है, पढ़ाई वगैरह करनी है, वो ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हार्ड वर्क तो आपके ऊपर है, लेकिन जो दुआएं हैं ना वो करना लाजमी है। जो आपको हार्ड वर्क का सिला है वो अल्लाह ताला ने ही देना है। तो ये थे की पॉइंट्स थोड़े। स्मार्ट वर्क की तरफ आते हैं। स्मार्ट वर्क जो है ना वो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क की तरफ अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन स्मार्ट वर्क जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? स्मार्ट वर्क से मेरा ये मकसद है कि एक आपको MD कैट का एक सिलेबस दिया होगा, ठीक है ना? उसके अंदर वेटेज लिखी होगी, परसेंटेज लिखी होगी, और MCQs जिस तरह फॉर एग्जांपल 68 बायोलॉजी के आएंगे, तो उस वेटेज और MCQs और उस पूरे सिलेबस को किस किस चैप्टर से MD कैट आ रहा है, उस चैप्टर को आपने बस देखना है और उन टॉपिक्स को देखना है, ठीक है? प्लीज़ ये गलती ना कीजिएगा कि आपने MD कैट का सिलेबस देखा नहीं, फर्स्ट ईयर की पूरी बुक, सेकंड ईयर की पूरी बुक सामने रखकर आप उसको रट्टा लगा रहे हो, शुरू से लेकर एंड तक वर्ड टू वर्ड बस आप उसको पढ़े जा रहे हो। फिर ये वाली बुक खत्म हुई तो फिर आपने फेडरल की बुक को शुरू से लेकर एंड तक, इस तरह MD कैट कभी भी क्रैक नहीं होगा। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना? MD कैट अगर आपने क्रैक करना है तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क आपने जो सिलेबस, आपका सिलेक्टिव सिलेबस है ना उधर मेंशन हुआ है, वो आपने अपने जहन में रखना है हर टाइम। उसमें से हर दिन कोई ना कोई एक टॉपिक चूज करना है, बायो फिजियोलॉजी कह रहा हूँ, सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री का। वो चूज करने के बाद अपना टारगेट गोल सेट करना है। सेट योर गोल स्मार्ट वर्क में आता है, ठीक है ना? सेट योर गोल्स या टारगेट, ठीक है ना? अभी टारगेट जो है कि डे बेसिस पे होने चाहिए, ठीक है ना? डे बेसिस पे होंगे, जिस तरह आपने एक दिन में इस वाले टाइम में ये करना है। आप सुबह के टाइम तो अकेडमी जाते होंगे, उससे आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद पूरा जो रात तक है, बीच में नमाज वगैरह का ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह का, उसके बाद सारा जो अपना जो स्केड्यूल है वो बेशक आप कहीं पेपर पे ना लिखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेपर पे लिखें, इंसान पेपर वर्क पे कभी भी अमल नहीं करता। मतलब आपने पेपर पे टाइम टेबल लिखा है, मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे नहीं करते, और वो बस ये देख कर ही जो है ना इग्नोर कर देते हैं। तो आपने अपने माइंड सेट इस तरह का बनाना है कि आप उस पर अमल भी करें और ईजी वे में, ठीक है? स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि आप इतना हार्ड अपना चैलेंजिंग काम करते हैं कि आपकी तबीयत ही अगले दिन खराब हो जाए। मैं यहाँ एक पॉइंट लिख लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हेल्थ, ठीक है? हेल्थ का पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। इसके अंदर ये जो है ना, ये अम्ब्रेला बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ का जो अम्ब्रेला है, स्मार्ट वर्क भी हो गया कि आपने गोल सेट करने और उस पर अमल करना है जो आपके सिलेबस में शामिल है। फेडरल वगैरह की बुक आपने देखनी है, लेकिन टॉपिक्स देखने हैं। ये नहीं कि आपने पूरी बुक देखनी है। एक टॉपिक है बायोएनर्जेटिक्स, अगर आपने अपनी बुक से पढ़ लिया उसको अच्छी तरह से, उसकी यूट्यूब पे वीडियो देख ली, लेक्चर वाइज आपने अकेडमी में भी पढ़ लिया उसको, इंस्टीट्यूट में भी, तो उसके घर आने के बाद फेडरल की बुक से आपने बस ओवरव्यू करना है। प्लीज़ काइंडली रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा ये ख़राब बात है रट्टा लगाना। आगे यहाँ चले, आपने MD कैट क्रैक भी कर लिया, लेकिन आगे आप MBBS BDS में आपको बहुत इशू होना है अगर आपने रट्टा लगाया। हार्ड वर्क, ट्रस्ट एंड प्रे। हार्ड वर्क का मतलब इसमें यह है कि जो आपने स्मार्ट वर्क किया ना, उसमें फिर कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 मई, ये जून कह देता हूँ, 1 जून को आपने किया बहुत अच्छा काम, 2 जून को भी बहुत अच्छा किया, 3 जून को आपने किया ही नहीं, 4 जून को आपने किया ही नहीं, तो ये कंसिस्टेंसी फिर होगी ख़राब। कंटिन्यूस जो आपने काम करना होगा ना, हार्ड वर्क, वो नहीं होगा। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ करना है, स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क के साथ करना है। ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। सबका ट्रस्ट जब आप पर होगा और आप खुद मतलब कि अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि यार मुझे ट्रस्ट है, मैं कर सकता हूँ, तो लाजमी बात है MD कैट क्रैक होगा। जब आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा, आप अकेले में सोचेंगे यार इतना ज़्यादा सिलेबस रह गया, मैं किस तरह करूँगा, ये है वो है, तो अगले दिन आप फिर लो फील करेंगे और अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकेंगे। प्रे ज़रूरी है, ठीक है? प्रे के लिए आपने कुछ मेडिटेशन वगैरह, फॉर एग्जांपल नमाज, कुरान, इस टाइम मिले तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है? और स्टूडेंट
जितना भी बिजी हो ये चीज़ें तो लाजमी करनी चाहिए, ठीक है, एज अ मुस्लिम। डोंट स्टिक विद MBBS और BDS, ये मेरा पॉइंट था, ठीक है, आज का गोल्डन पॉइंट। बच्चे क्या करते हैं, अपना माइंड सेट बनाते हैं MD कैट को क्रैक करने, क्यों करना है, सिर्फ MBBS BDS के लिए। भाई जी यार मैंने MBBS करना है, BDS करना है, बस इसके अलावा कुछ करना नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ ये एक लूज पॉइंट है स्टूडेंट्स का, मैं मानता हूँ कि आपने MBBS के लिए टारगेट बनाया, और जब टारगेट बनाता है तो इंसान तो कर कर दिखाता है, लेकिन यार सिचुएशंस हर इस तरह नहीं होती जिस तरह हम चाहते हैं, कुछ चीज़ें प्लान्ड होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है ना। तो कभी भी स्टिक नहीं होना है MBBS और BDS के साथ, ठीक है। जो आपने टारगेट रखा है ना, फॉर एग्जांपल आपने MBBS का टारगेट रखा है, सेकंड टारगेट आपका BDS का होगा, थर्ड और फोर्थ टारगेट आपने जहन में हर वक्त रखना है, और अपने इन टारगेट को अचीव करने के लिए डिटरमाइन भी रहना है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे आप नहीं क्रैक कर पाए तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि यार कोई स्टूडेंट डिसहार्ट हो जाए, या मैं जिस तरह मैंने टेस्ट दिया मैं डिसहार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद मैं स्टेबल हो गया, क्योंकि मैंने प्लान्स अपने बनाए हुए थे पहले से, MD कैट से पहले। यार अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, ये आपने सिलेक्टिव रखना है। वो स्टूडेंट्स MD कैट क्रैक कर लेंगे कि MBBS करना है तो बस MBBS करना है, दूसरी ऑप्शन नहीं, चलो उन्होंने क्रैक कर लिया। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या, जिन्होंने ये प्लान रखा हो कि सिर्फ MBBS करना है और उनका नेम ना आया, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, और वो फिर बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना वीक पॉइंट पे चले जाते हैं, जिससे एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है ना वो अपने वर्स्ट पे आ जाता है, ठीक है, और ये बहुत ख़राब बात है, ठीक है। हेल्थ का ख्याल इस वजह से इस तरह रखना है कि अगर पता है आपको MD कैट में 10 दिन रह गए, तो होते हैं कुछ लोग, जिस तरह मैं खुद हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम वीक है। हेल्थ का ख्याल आपने ऐसे रखना है कि आपको जब पता है कि MD कैट आने वाला है, तो जिस तरह कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है बार बार, जिस तरह मैं था, तो अपनी हेल्थ का ख्याल इस तरह रखना है, आपने फ्रूट्स पे जोर देना है, ठीक है ना, क्योंकि उधर जाकर ना जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, वो आप जब 2 घंटे 3 घंटे जब आप बैठ कर टेस्ट कर रहे होंगे, आपके पसीने भी आ रहे होंगे, डिहाइड्रेशन आपको बहुत हो रहा होगा, वाटर बॉटल लेकर जाते हैं लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, बार बार आप पानी तो नहीं पी सकते ना, एक टाइम होता है, तो डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, आपको टेंशन इतनी होती है, नर्वसनेस होती है, मतलब कि अजीब सा माहौल होता है उधर, जो है ना आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो अपने वीक पॉइंट पर आ चुका होता है। तो हेल्थ का ख्याल इस वजह से इस तरह रखना है कि आपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। फ्रूट्स खाएं, फास्ट फूड को MD कैट के दिनों में एटलीस्ट छोड़ दें, ठीक है, और बाकी ऐसी डाइट लें जिससे आपकी तबीयत ना खराब हो, जिस तरह गला ना खराब हो, ठंडे पानी को अवॉइड करें, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को, इस तरह चीज़ों को, मतलब कि हेल्थ का ख्याल तो आपने खुद ही रखना है ना, इसके लिए मैं आपको क्या और बता सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट बताया, ये मैंने एक पॉइंट लिखा, मैं MD कैट की जो स्कीम है ना उसके मुताबिक 20% ईजी आएंगे, 60% मॉडरेट, 20% हार्ड। जो ईजी है ना वो एज सच तो आपके MCQs आएंगे बुक वाले, ठीक है, जो बुक के एंड पे होते हैं, जो जिस तरह वॉक सीरीज हो गई, किप्स के नोट्स हो गए, उनके जो एंड पे होते हैं। मॉडरेट जो होते हैं ना वो मॉडरेट तब करता है एवरेज स्टूडेंट जब उसने समझे PTB की बुक से पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद वो फेडरल की बुक को वो टॉपिक एक बार देख ले, तो वो मॉडरेट MCQs करने के काबिल हो जाता है। हार्ड MCQs वो तब करेगा जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। हार्ड MCQs यूजुअली हार्ड MCQs से मुराद यहाँ फिजिक्स के MCQs होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल। फिजिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक अच्छे स्टूडेंट को, जिसके बायो में भी पूरे आ रहे हो, केमिस्ट्री में या इसके हाफ आ जाते हैं और MD कैट से वो रह जाता है, तो फिजिक्स पे आपने बहुत ध्यान देना है। इसके न्यूमेरिकल्स को आपने रट्टा नहीं लगाना प्लीज, वहाँ वैल्यूज चेंज होती हैं, वहाँ सिनेरियो पूरा चेंज कर देते हैं, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, MCQs में। तो यही है हार्ड का मतलब, या डिफिकल्टी जो हार्ड का मतलब यही है कि आपने फिजिक्स के MCQs को रोज अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है। ये भी नहीं कि आप किसी जो बुक होती है, गाइड बुक होती है, उससे देखकर आप प्रैक्टिस करें, अपने हाथ से गुजारने हैं सारे न्यूमेरिकल्स। ये फिजिक्स का पॉइंट था। अब मैं एक पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ, डोंट स्टिक विद MBBS और BDS। सो आपके पास ऑप्शन क्या आनी चाहिए। मैं स्टूडेंट था तो मैंने जो है सबसे पहले सोचा था MBBS BDS का, फिर मैंने सोचा था कि उसके बाद कौन सी फील्ड होती है, DPT, फार्म डी वगैरह, ठीक है। फार्म डी मैंने इस वजह से चूज़ किया क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का हूँ या ऐसा स्टूडेंट हूँ, मैं कहूँगा मुझे रिसर्च करने का बहुत शौक है, ठीक है। रिसर्च वर्क में जाने का इतना शौक है मुझे कि चाहे वो कोई भी रिसर्च हो, ठीक है। तो मेडिसिन की रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, मेडिसिन की रिसर्च करना, ठीक है। आप वर्ल्ड के फेमस प्रोफेशंस में या वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशंस में अगर देखें तो फार्म डी जो है ना उसमें थर्ड या सेकंड नंबर पे होता है, ठीक है, सर्जन के बाद, ठीक है। सर्जन आपको पता है ऑब्वियसली तो होता है, लेकिन फार्म डी जो है मेडिसिन की रिसर्च करना, क्योंकि आजकल सारा कुछ मेडिसिन से ही होता है। जो एक सर्जन होता है वो भी एनेस्थीसिया देता है, और एनेस्थीसिया जो है वो भी एक टाइप ऑफ ड्रग है, मेडिसिन है, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो फार्मासिस्ट पढ़ता है, ठीक है, ना कि सर्जन। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सेकंड ऑप्शन फार्म डी भी रख सकते हैं, DPT भी रख सकते हैं, इनका स्कोप बहुत है। तो ये थी ऑप्शंस आपके पास, ये आपने लाजमी रखनी है। और एक ऑप्शन ये होती है कि CA और CSS की तरफ चल जाए, ठीक है, वो भी एक आपकी अच्छी ऑप्शन है। अगर आपने अपना माइंडसेट इस तरह का बनाया कि मैं CA की तरफ जाऊँ, तो उसके मुताबिक फिर आप तैयारी करें और वो CA की तरफ आप चले जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने मेडिकल में ही रहना है तो फार्म डी DPT यहाँ पर बेस्ट है। पाकिस्तान में इसका माना कि स्कोप नहीं है, लेकिन आइंदा 5 साल आने वाले जो हैं उसमें स्कोप भी बन जाएगा, मतलब कि जब तक आप करेंगे। मैं भी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप बात याद रखिएगा, डिग्री जो भी हो कोई मायने नहीं रखती। मैंने क्रॉस इतने ज़्यादा लगाए, ठीक है। MBBS कर लिया कोई मायने नहीं रखेगा, जब तक नहीं मायने रखेगा डिग्री प्लस स्किल्स। आपके पास स्किल्स होने चाहिए और
आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाकर कुछ होगा। एमडी कैट को क्रैक करने के लिए भी आपके पास एक स्पार्क होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा ओवर कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर एतमाद। तो ये जब होगा तब आप एमडी कैट को क्रैक कर पाएंगे ईजिली। तो ये थे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने जो आपको बताने थे। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एमडी कैट एक टफ टेस्ट होता है, और मैं आपको यही कहूँगा एंड तक आपने उसके लिए तैयारी करनी है। अभी कुछ डेज़ हैं, उसमें आप अच्छे से तैयारी करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एमडी कैट सीरीज़ का एक और लेक्चर बनाऊं जिसके अंदर मैं फिज़िक्स बायोकेमिस्ट्री और ये फिज़िक्स बायो और केमिस्ट्री के बारे में जो है ना मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, तो आप मुझे कमेंट करें और लाइक इस वीडियो करें, ताकि मुझे लगे ऑडियंस देख रही है और फिर मैं उसके लिहाज से वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट अपनी। तो जज़ाकल्लाह। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी प्रिपेयर फॉर द एमडी कैट।